गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे इस मिशन हिंदी इंग्लिश बाय आशीष सर के तरफ से स्वागत है। आज हम 10 के सभी छात्र छात्रा के लिए झांसी की रानी की समाधि पर लाए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम आपको अपने इस 2023 के सेशन में बोर्ड में पूछे जाने पर प्रश्न का व्याख्या हम कराते हैं अपने इस मिशन हिंदी इंग्लिश बाय आशीष सर के चैनल पर। तो दोस्तों, झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित है। आइए हम लेसन को स्टार्ट करते हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, अरे जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानगी की। तो सबसे पहले दोस्तों इसका संदर्भ बनेगा प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक से अवतरित है। यह कविता उनके त्रिधारा नामक काव्य संग्रह से ली गई है। यह तो उनका संदर्भ हो गया दोस्तों। अगर इसमें प्रसंग की बात पूछा जाए तो प्रसंग भी ऐसा बन सकता है कि इन पंक्तियों में रानी लक्ष्मीबाई की बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी प्रतिभावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो चलिए दोस्तों, हम व्याख्या लेके चलते हैं कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, भाई इस समाधि में छिपी हुई है जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, इसमें इस समाधि में एक राख की ढेरी माने उनकी शरीर की राख छिपी हुई है। माने इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। तो जो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है उस समाधि में एक राख की ढेरी छिपी हुई है, अर्थात इसमें रानी की शरीर की राख है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर, भाई जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिन्होंने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं पर स्वतंत्रता की आरती उतार दी थी, है ना। भाई जलकर जिसने तो स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, जिन्होंने अपने आप की आहुति देकर, अपने शरीर का बलिदान देकर इस स्वतंत्रता की एक अलौकिक आरती फेर दी है। और यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानगी की। जो यह समाधि है लक्ष्मीबाई की, यह लघु लघु माने बहुत छोटा समाधि है झांसी की रानी। झांसी की रानी की जो समाधि है छोटी समाधि है, और अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानगी की। तो लक्ष्मी मर्दानगी की ये क्या है? अंतिम लीलास्थली है, अंतिम स्थल है। भाई ये छोटी सी समाधि लक्ष्मी के महान त्याग और देशभक्त की निशानी है, और यही स्थान क्या है? रानी की जीवन लीला का अंतिम स्थल है, जहां रानी ने पुरुषों जैसे वीरता का प्रदर्शन कर स्वयं का बलिदान कर दिया था। तो आप ऐसा लिखिए दोस्तों कि यह समाधि, जो यह समाधि है लघु समाधि है झांसी की रानी की। तो झांसी की रानी की जो समाधि है बहुत छोटी समाधि है, अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानगी की। तो लक्ष्मी मर्दानगी की अर्थात झांसी की रानी की जो अंतिम स्थल है वह अंतिम लीलास्थली यही है। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला से, अरे उसके फूल यहाँ संचित है यह स्मृतिशाला से। कवित्री कहती है कि झांसी की रानी यहीं कहीं पर बिखर गई है,
भग्नि विजयमाला से। तो जो लक्ष्मीबाई है वो अपने समाधि पर अर्थात अपने समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई टूटी हुई विजयमाला के समान बिखर गई थी। भाई यही कहीं पर बिखर गई, वह कौन? झांसी की रानी। और भग्न विजयमाला से माने होता है अग्नि रूपी माला, अर्थात टूटे हुए मालाओं के समान झांसी की रानी अपने समाधि के आसपास ही बिखर गई थी। और उसके फूल यहाँ संचित हैं, है यह अमृतशाला से। कि उसके फूल यहाँ संचित हैं, अर्थात इस समाधि में उनकी अस्थियां संचित हैं। और यह जो समाधि है यह झांसी की रानी के लिए स्मृतशाला माने यादगार रूपी घर है। और सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से। भाई सहे वार पे वार अंत तक लड़ी बीरबाला सी, वह जो कवित्री है भाई वीरांगना लक्ष्मी जो है वो अंतिम सांस तक शत्रुओं के तलवारों के प्रहार सहती रही। भाई सहे वार पर वार अंत तक लड़ी बीरबाला से, वही एक वीरांगना अर्थात वीर बालाओं वीर कन्याओं के समान वह शत्रुओं से अंत तक वार पे वार सहती रही और शत्रुओं से लड़ती रही। और आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। झांसी की रानी शत्रुओं की चिता पर आहुति माने अग्नि के समान चढ़कर उन शत्रुओं को हरा दिए। और ये जो झांसी की रानी है वह चमक उठी ज्वाला से माने अग्नि के समान चमक उठी। अरे रानी से भी एक लाइन छूट गया दोस्तों, कि बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, अमूल्यवती होते सोने की भस्म था सोने से। भाई बढ़ जाता है मान वीर का, वीर मान का, जो वीर पुरुष हैं उनका मान तो तब बढ़ता है जब वो रण में युद्ध में बलि होने से माने होता है युद्ध में अपने प्राण को न्यौछावर कर दें, तो जो वीर पुरुष होते हैं उनका मान बढ़ जाता है। अमूल्यवती होती सोने की भस्म था सोने से, तो भस्म माने होता है जलकर। जिस प्रकार से जलकर सोना होता है, भस्म से सोना बनता है, उसी सोने का क्या होता है? मूल्यवान होता है, उसी सोने का मूल्य होता है। ठीक उसी प्रकार वही वीर का मान बढ़ता है जो रण में युद्ध में अपने प्राण को न्यौछावर कर दे। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहते रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। अब तो हमें रानी से अधिक इनकी समाधि प्यारी है। अब यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी, माने यहाँ निहित माने संचित है, यहाँ संचित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। एक आशा की चिंगारी यहाँ पर निहित माने संचित है। जो झांसी की रानी की कहानियों की बात बताती है। और इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में है पाते, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंत ही गाते। भाई इससे भी सुंदर समाधियां तो हम जग में पाते हैं। भाई रानी लक्ष्मीबाई के समाधि से अच्छा तो सुंदर हम समाधियां अपने जग माने संसार में पाते हैं। और उनकी गाथा पर निशीथ में, उनकी गाथा पर निशीथ में क्षुद्र जंत ही गाते हैं। तो कवित्री जो लक्ष्मीबाई की समाधि से सुंदर उनकी समाधियां बनी है ना। तो वही कह रहे हैं कि उनकी गाथा पर निशीथ में, जो उनकी गाथाएं हैं, जो उनकी कहानियां हैं, जो उनकी समाधि है, उन पर निशीथ माने रात्र में, क्षुद्र माने छोटे छोटे जंतु ही विचरण करते हैं, जंतु ही गाते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी है, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की बानी।
पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी है, स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। पर जो कवियों की अमर रूपी वाणी, गिरा माने वाणी, तो कवियों के अमर रूपी वाणी में इसकी अमिट कहानी माने झांसी की रानी की जो कहानी वो कभी ना मिटने वाली है। स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। स्नेह और श्रद्धा से माने प्रेम और श्रद्धा से इनकी वीरों की वाणी गाई जाती है, कवियों के अमर रूपी वाणी से इसकी कहानी कभी ना मिटने वाली है। माने पर कवियों की अमर गिरा में, लेकिन जो कवि हैं उनके अमर रूपी वाणी में इनकी अमिट कहानी है, कभी ना मिटने वाली कहानी है। वीरों की वाणी, इन वीरों के कवियों की अमर रूपी वाणी से स्नेह और श्रद्धा से क्या होते हैं, इनकी समाधि को, इनकी श्रद्धा को गाया जाता है। अरे बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, अरे खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। बुंदेले और हरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी, हमने तो बुंदेले और हरबोलों के मुख से यह कहानी सुनी कि खूब लड़ी मर्दानी वह थी झांसी वाली रानी। कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। दोस्तों यहाँ वीर रस है। तो बुंदेले और हरबेलों के मुख हमने तो इस झांसी की रानी की कहानी को सुना, और खूब लड़ी मर्दानी, तो मर्दानगी माने वीर वीरांगनाओं के समान, वीर पुरुषों के समान खूब लड़ती रही झांसी वाली रानी। अरे यह समाधि है, यह समाधि है, चिर समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीलास्थली यही है लक्ष्मी मर्दानगी की। ये जो समाधि है, यह चिर, चिर माने सदियों की समाधि बनी है, प्राचीन काल की समाधि है झांसी की रानी की। भाई झांसी की रानी की जो समाधि है वह प्राचीन की समाधि है, प्राचीन काल की समाधि है, और अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानगी की। तो जो लक्ष्मी झांसी की रानी है उनकी अंतिम ये क्या है, जीवन स्थल है, अंतिम लीला स्थली है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको व्याख्या जरूर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस मिशन हिंदी इंग्लिश बाय आशीष सर के चैनल